आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निगम का चुनाव और हम पहुंचे हैं डाल्टनगंज का हृदय स्थल व्यवसायियों के बीच पंचमुहन चौक। जानते हैं कि आखिर चुनाव के दौरान क्या अपेक्षाएं थी जो नहीं हो सकी। नगर निगम बनने के बाद जो सपने थे क्या वो अधूरे रह गए। अगर विकास हुआ तो क्या हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्या जनप्रतिनिधियों के अंदर हौसले की कमी थी या इच्छा शक्ति का अभाव था। और अगर विकास हुआ तो क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर हुआ तो कितना हुआ और नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आप इसे कि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, क्या अपेक्षाएं थी नगर निगम से जो हुआ या नहीं हुआ। क्या नगर निगम से अपेक्षा था इस शहर जो है सुंदरीकरण हो और वो तो हुआ है लेकिन और होने की ज़रूरत है। जैसे कि नावाटोली का तालाब सुंदरीकरण है वो नहीं हुआ है और इसी तरह की बहुत सी सुंदरीकरण होना चाहिए शहर के में। सुंदरीकरण क्या लगा कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ जैसे नदी किनारे बना वो अच्छा हुआ है ना। और इसी तरह का और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और क्या लगता है नगर निगम का जो अभी जो बात अगर ये चुनाव है तो क्या एक नगर पालिका में जितने सुविधा थे वो नगर निगम में मिली सुविधा नगर निगम बनने के बाद। नई सुविधा और सुविधा बढ़नी चाहिए। रोड जिसे जो थाना रोड है जिसे बीच में ब्लॉक लगा वो रोड थोड़ा चौड़ा होकर रहता। अब रोड जो है संकरा हो गया है। गाड़ी में वहाँ पे एक्सीडेंट जो है बराबर होते रहता है। वो ठीक होना चाहिए। चलिए हमारे साथ और है। क्या लगता है नगर निगम बनने के बाद लोगों का सपना पूरा हुआ। पूरा क्या होना है सर। जो चल रहा तो चल रहा है, जो पहले था वो आज भी है। सुंदरीकरण के नाम पे थोड़ा बहुत जो हम लोग के क्षेत्र में विकास हुआ है वो तो सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या लगता है नगर पालिका था बेहतर या नगर पालिका में आपने कहा कि कोई सुविधा वही रहा। क्या लगता है क्या तो नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र बढ़ा तो कुछ तो सुविधा बढ़ी है। हाँ, रोड बना, जहाँ पर ज़रूरत था आपको खेल कूद का कुछ मैदान बना, बच्चों का खेलने का गांधी मैदान बना, कुछ तो डेवलप हुआ है। हाँ, लेकिन जो सपना था लोगों का पूरा हुआ। अब सपना तो पूरा किसी का नहीं होता है सर। तो हम लोग का क्या होगा वो तो आप झारखंड में जान ही रहे हैं किसका कितना सपना पूरा होना है। क्या कहते हैं आपका क्या कर रहे हो यह बताइए। हम क्या कहें, आप तो जो देख रहे हो वही देख रहे हैं। बदलाव नहीं हुआ। कुछ बदलाव चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए हमारे साथ है ये कितना बदलाव होनी चाहिए था जो नहीं होता। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए था और बदलाव तो धीरे धीरे होगा ही होगा। ऐसा बात नहीं, एक व्यक्ति तो कुछ होता नहीं है। लेकिन बदलाव अगर ध्यान को दे नहीं पाते हैं, जीतने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। समाज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। मतलब होना चाहिए और बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब लगा कि नगर निगम बनने का जो एक उम्मीद था कि नगर निगम बनेगा तो शहर डेवलप होगा, बहुत लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं मिलेगी, मिल रही है। नहीं, मिल तो बहुत हल्के रही है। जो मिलना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पाया। नहीं, बहुत चीज़ नहीं हो पाया और बहुत चीज़ का पेपर भी रह गया, दिमाग में रह गया, मन में रह गया, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा जो होना बहुत जरूरी था। व्यवसायियों की सुरक्षा की बात करें तो कितना सुरक्षित है, आप बोलिए कितना व्यवसायी सुरक्षित। देखिए, व्यवसाय तो सुरक्षित है ही, मगर इसमें अगर सुरक्षा के दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो हर जगह जैसे कमाना कि चौक चौराहे पे कैमरा वगैरह होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि टाइम टू टाइम एक व्यवसायी मीटिंग भी होना चाहिए। जो मान लें कि व्यापारी को क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं हो रही है, इस चीज़ पर थोड़ा सा समस्या नहीं, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मतलब व्यवसायियों की सुरक्षा की बात अमल हुआ, मतलब व्यवसायी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आज के डेट में जो कल था वही आज भी है। कोई यहाँ पर सुधार नहीं हुआ है और जो भी हुआ है अपना सुधार जरूर किया है अपना। हाँ, पब्लिक का कोई सुधार नहीं देखा। कहीं आपको गाड़ी खड़ा करने के लिए स्टैंड नहीं बना। कहीं देहात से हम लोग आते हैं तो पेशाब अगर लग गया तो पेशाब करने के लिए उचित जगह नहीं है। जाइए 3 किलोमीटर हिंटेगा तो ये वो मिलेगा। अरे कम से कम गाड़ी घोड़ा कहीं अपने देख करके खड़ा करने के लिए हम लोग को बर बाजार करने के लिए सुविधा होना चाहिए था। कहीं हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस आज तक नहीं किए। जो कल था वही आज भी है। कल था वो आज है। आप क्या कहेंगे कल के बाद आज में तस्वीर नहीं बदली। कुछ हल्के बदली है लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस तरह विकास डाल्टनगंज का नहीं हो पाया है। और निगम तो मतलब और विकास का जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे पैसे आए। लोगों का कहना है कि 1150 करोड़ रुपया आया। 1150 में मेदिनीनगर की तस्वीर नहीं बदली। नहीं सर, जिस हिसाब से फंड आया उस हिसाब से मेदिनीनगर का तस्वीर नहीं बदली है। नहीं बदली है। तो इस बार चेंज होना जरूरी है। जी, बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि कितनी तस्वीर बदली। अभी तक तो नहीं वैसा बदली हुई है तस्वीर। कुछ नहीं। व्यवसाय सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, सुरक्षित तो ऐसा नहीं, असुरक्षित में होता है।
हमारे साथ हैं आप होटल के व्यवसायी हैं, क्या लगता है इधर आप बताइए, क्या लगता है सुरक्षित माहौल में आप व्यवसाय कर रहे हैं आज के दौर में? अब आगे क्या होगा, सुरक्षित तो आदमी महसूस जरूर कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, नगर निगम का अवैध वसूली पूरा जोरों पर है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, एक ईंटा भी गिर गया तो वहाँ नगर निगम का आदमी पहुँच जाता है कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, हमको इतना पैसा चाहिए। वो रंगबाजी, एक तरह से रंगबाजी है वो। मतलब नगर निगम का रंगबाजी या कह सकते अवैध वसूली का मतलब पूरा है वसूली। या किसी का घर तो किसी से बेमनस है तो घर नाप दिया, जो समझ में आया उतना टैक्स लगा दिया, ये सब है। टैक्सेशन की भी बात आई थी व्यवसायियों का बीच में, तो क्या जो पहले जो वायदा हुआ था चुनाव के दौरान नहीं हुआ? वो नगर थी, आपको चौधराना में 3 रुपया करने की बात थी, 6 रुपया का 6 रुपया है, कभी कम नहीं हुआ। बात हो रही थी, जो वायदा हुआ वो लगता है 6 रुपया था स्क्वायर फीट था कि 3 रुपया कर देंगे, लेकिन वादा से लोग जीता भी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, 6 के 6 रह गया। क्या लगता है आज भी स्थिति परिस्थिति सब सेम है, कुछ नहीं, सबका अपना पॉकेट घर भरा है, अब किसी पब्लिक का कुछ नहीं हुआ है। खाली 4 लाइट बत्ती जल जाने से शहर का विकास नहीं होता है। तो क्या लगता है कि मतलब नगर निगम से नगर पालिका से नगर निगम बना तो अतिरिक्त खाली बोझ लगा? हाँ, तो भीड़ बढ़ गया, भीड़ तंत्र बढ़ गया, जगह नहीं है पार्किंग का, वो सब तो मूलभूत असुविधा ही है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ नाम बदला है, कुछ वैसा नहीं, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पब्लिक को क्या मिला? 4 लाइट देख लिया तो उससे विकास हो गया। पानी मिला है क्या किसी को? घर घर पानी पहुंचा है क्या? मूलभूत सुविधा असुविधा यही सब है, पानी सड़क ये सब चाहिए, तो कहाँ हुआ? ना ना ना, फालतू से। हमारे साथ एक बार और भी है, क्या लगता है कितनी बदली तस्वीर? हम नहीं बता, नहीं बोलेंगे। तस्वीर नहीं बदली और ना तकदीर बदला लोगों का। हाँ, बदला तो सिर्फ 4 लाइट लग करके, और लोगों की जो सुविधाएं थी वो यथावत रह गई। नगर निगम बनने के बाद लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे कि नगर निगम बनेगा तो लोगों के तस्वीर बदलेंगे, शहर की तस्वीर बदलेगी। नगर निगम बनने के बाद तस्वीर का साथ साथ लोगों को सुरक्षा माहौल मिलेंगे, अच्छी पार्किंग होगी, लोगों को बैठने के लिए जगह बढ़िया मिलेंगे, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जो सुविधाएं पहले नगर पालिका में थी वही आज भी है, बदली नहीं है। हाँ, थोड़े हालात बदल गए, कुछ चकाचौंध रोशनियाँ लग गई, डिवाइडर लग गए, लेकिन नहीं बदली तो लोगों की नगर निगम की तस्वीर। हाँ, मुद्दे बहुत हैं और हमारे साथ एक और जुड़ रहे हैं। क्या लगता है नगर निगम के बनने के बाद कुछ तस्वीर बदली? तस्वीर तो बदली है, ऐसा बात नहीं है कि पहले जो हम देखते थे डाल्टनगंज नगर वासियों का और डाल्टनगंज का जो रोड था तो काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस चेंजिंग का होते हुए भी देख रहे हैं कि रोड थोड़ा काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है, इससे यात्री लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, रोड को थोड़ा चौड़ी करना और चाहे बीच में डाइवर्टर जो दिया हुआ है उसको जो है सो थाना रोड में तो इतना सारा जगह है लेकिन फिर भी काफ़ी कंजेस्टेड है, एनी टाइम जाम का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है और पार्किंग वगैरह कभी तो उस टाइप से है नहीं। और नगर निगम का सबसे बड़ी बात है कि एक दिन की बात है कि मैं गया था महेंद्र मार्केट, मैं वहाँ भी बस गाड़ी लगाया, वहाँ भी मैं दिया, फिर उसके बाद जिला स्कूल चौक गया, मैं वहाँ भी दिया। मेरे को 2 जगह पैसा देना पड़ा था, टैक्स देना पड़ा था, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह नगर पालिका का कि अभी यहाँ के व्यवसायियों ने कहा कि नगर निगम ने रंगदारी की या कहे कि अवैध टैक्स वसूली की, या जो कहे छोटी सी भी दुकान बनाना हो या मकान बनाना हो, थोड़ी सी ईंटा उछरी गिर जाए तो एक तरह से आ करके धमक जाते हैं और अवैध वसूली भी करते हैं। ऐसे में नगर निगम की तस्वीर बदलने की ज़रूरत है उन प्रत्याशियों को सोचने की जो इनके वोट से तो वो राजा बन जाते हैं, कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन नहीं बदलते हैं। उनके जो सपने होते हैं, जिन लोगों ने वोट देकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया, उनकी बात सुनने के बजाय वो अपनी मनमानी कर बैठते हैं। ऐसे में ज़रूरत है इस बार जनता को भी जागने की, ऐसे शख्स को लाने की, ऐसे ताकत को बैठाने की जो व्यवसायियों के हित की बात करे, लोगों के हित की बात करे, न कि सिर्फ अपना हित की बात करे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।